मत्स्य रूपी मन को जब भेदोगे बाण से, ज्ञान रूपी बाण से जब उसका भेदन करोगे, तब दया रूपी पत्नी प्राप्त होगी। और जब दया रूपी पत्नी प्राप्त होगी, तब गोविंद तुम्हारे रथ को चलाएंगे। गोविंद, गौ यानी इंद्रिय, बिंद यानी स्वामी। जो इंद्रियों के स्वामी होते हैं उसे गोविंद कहते हैं। फिर तुम्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। जिसका रथ भगवान चलाता है वह आराम से सोता है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, एक बार युद्ध में तीसरे दिन में दुर्योधन आया भीष्म पितामह के पास में, बोले पितामह आप मन से युद्ध नहीं कर रहे, आप भेदभाव के साथ में युद्ध कर रहे हो, पक्षपात कर रहे हो। हमारे इतने भाई मारे गए, पांडव 5 के 5 आज भी है, तुम पक्षपात कर रहे हो, अच्छे से युद्ध नहीं कर रहे हो। भीष्म पितामह ने कहा कि उन्हें क्रोध आ गया, आवेश आ गया। भीष्म पितामह ने कहा कि कल मेरे युद्ध को देखना, 5 पांडवों को कल मैं समाप्त कर दूंगा। और दुर्योधन से कहा कि तू अपनी पत्नी को 12 बजे रात्रि में हमारे पास में भेजना, तो मैं सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा। इतने भेष में प्रतिज्ञा करके और भीष्म पितामह अपने शिविर में चले गए। अर्जुन आए, युद्ध करके आराम से सो गए। भगवान आ रहे, तुम अर्जुन को उठाया, बोले अर्जुन तुम सो रहे हो? बोले हाँ, तो क्या करूं? अरे बोले तुमने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा नहीं सुनी? बोले सुना तो है। तो तुम्हें डर नहीं है? काय का डर? हम क्यों डरे? बोले क्यों? क्या हमारा जो रक्षा करने वाला है, हम क्यों डरेंगे? जब हमारा रक्षा करने वाला हमारे साथ है, 24 घंटा जो रक्षक हमारा है वो डरे, हमको क्या मतलब? हम तो आराम से सोएंगे। अर्जुन आराम से सो रहा है। भगवान ने द्रौपदी को उठाया, पहले वहां गए दुर्योधन की पत्नी भामती के पास, उनसे कहा, जा रही थी भीष्म पितामह के मिलने के लिए 12 बजे रात्रि में। ध्यान देना, 12 बजे रात्रि में भीष्म पितामह ने बुलाया था। किसी प्रकार के संदेहात्मक विचार नहीं लाना मन में। भाई भीष्म पितामह तुरीय संध्या करने वाले व्यक्ति थे। तुरीय संध्या 12 बजे रात्रि में की जाती है। और तुरीय संध्या के बाद में जो व्यक्ति तुरीय संध्या करता है, तुरीय संध्या के समय यदि किसी को आशीर्वाद या कुछ दे दे, वह अकाट्य होता है। इसलिए उस समय का सदुपयोग करने के लिए भी पितामह ने और दुर्योधन की पत्नी भामती को कहा था कि तुम उसको लेके आ जाना, तो मैं सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा, तो तू अमर हो जाएगा। भगवान उसके पास पहुंच गया। देवी बहन तू कहां जा रही हो तुम? बोले श्रीमान जी बुलाए भीष्म पितामह जी से आशीर्वाद लेना है। बोले क्या जल्दी है? बोले क्यों? अरे भीष्म पितामह तो यहीं रहेंगे, सुबह न ले लेना, रात्रि में काय को जा रही हो तुम अकेली? वो भी बोले कल ले लेना। भामती को बहला दिया। बोले ठीक है कल चलेंगे। द्रौपदी के पास आए, बोले बहना उठो। द्रौपदी उठी, भगवान श्री कृष्ण के साथ में भीष्म पितामह के शिविर में गई। तुरीय संध्या कर रहे थे, आंख बंद करके सामने बैठ गई द्रौपदी। बोले पितामह प्रणाम। घूंघट मार लिया इतना लंबा, चेहरा ना देख पाए। प्रणाम जैसा किया। भीष्म पितामह ने कहा सौभाग्यवती भव। भीष्म पितामह ने जब कहा सौभाग्यवती भव, द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया। बोले पितामह आपका आशीर्वाद सफल होगा क्या?
पितामह ने कहा क्या तुम द्रौपदी हो? बोले हाँ पितामह। बोले तुम्हारे साथ में तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ तो कन्हैया जी होंगे, कृष्ण भगवान भी होंगे। बोले हाँ है। वहां से उठे दौड़ करके भगवान के पास आए। बोले नाथ पल पल में यहाँ दर्शन देते हो, अब हमें मृत्यु के समय भी दर्शन दे देना। जब हमारी मृत्यु हो तो हमें ना भूलना, हमें भी दर्शन दे देना। कहते हैं श्री संपता में